राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सारे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि कौन दो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा में जा रहे हैं। वो आ रहे हैं इसी काम के लिए और सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शाम में पटना पहुंच जाएंगे और जल्द से जल्द कयास लगाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जो है दो नामों की घोषणा कर दी जाएगी। यही सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। क्या लगता है, दोनों नाम की घोषणा हो जाएगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सारे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि कौन दो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा में जा रहे हैं। सामने आएंगे तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। आज जाहिर सी बात है, वो आ रहे हैं इसी काम के लिए और सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव भी जो है लंदन से आ चुके हैं, आज पटना आ रहे हैं। वो भी वो दिल्ली आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हो सकता है आ जाए, लेकिन आज नहीं आए तो कल ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा था कि जदयू जो है वो आरजेडी के साथ आ सकती है, मगर ललन सिंह ने आज क्लियर कर दिया कि 2025 तक जो है उनकी गठबंधन, एनडीए का गठबंधन टूटने वाला है नहीं। ये कौन बोल दिया कि हम लोग इस मामले में, हम लोग तो एक ही मुद्दे पर एक साथ हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसमें खुशी की बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एक साथ होकर के बिहार से एक संदेश देने का काम किए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये मील का पत्थर साबित होगा। और आप समझ लीजिए कि जब बिहार से ये आवाज़ निकली है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को कराना होगा। 1 जून को बैठक होने वाली है ये जातीय जनगणना को लेकर, तो क्या लगता है, अच्छी उम्मीद है? देखिए, हम लोग तो पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल ने और नेता प्रतिपक्ष ने पहल की है उस पहल को हम लोग सार्थक रूप देने का काम करेंगे और सार्थक रूप से जो बिहार से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा। तो राजद पूरा समर्थन दे रही है इसको? राजद तो इस मामले में पहल ही की है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन और संघर्ष करने का काम किया और सभी लोगों को पता है कि दो बार जो बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किया गया उसमें राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा भूमिका रहा है और राष्ट्रीय जनता दल ने इसमें महती भूमिका अदा की है। साथ ही साथ जो बिहार से सर्वदलीय शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, उसमें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल का और उनके द्वारा किए गए प्रयास का ही परिणाम रहा, जो आज कम से कम बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी तक से नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार से ही जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। आज लालू प्रसाद यादव जो हैं पहुंचने वाले हैं पटना और उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोनों नामों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि जदयू ने एक नाम की घोषणा कर दी है, मगर कहीं ना कहीं एक नाम पे अभी तक घोषणा हो नहीं पाई है, अटकी हुई है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।